संतो जी बोलिए। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। निरंकार प्रभु परमात्मा दयावान है, कृपालु हैं, करुणा निधान है। इनका अपने जीव से वादा है कि तू जब माया को छोड़कर मुझे भजेगा, मैं ही तेरा लक्ष्य होऊंगा, तो मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। मात गर्भ में हमने कितने कितने वायदे किए, पर इस दुनिया में आकर हम भूल गए। हम देखते हैं ना, कोई मेला लगा हुआ है और उस मेले में हम बच्चे को लेकर जाएं, तो बच्चा कैसे हाथ छुड़ाकर भागने की पूरी पूरी कोशिश करता है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। उसे परवाह नहीं होती है कि मुझे क्या लेना है। पर मम्मी पापा पकड़ते हैं, या कोई और अन्य रिश्ता होता है, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, वो पकड़ते हैं कि नहीं, मेले की हर चीज़ नहीं लेनी है। मेले में हम घूमने आए हैं, जो हमारे लिए सही होगा वो हम एक दो चीज़ यहाँ से खरीदेंगे, और वो ही हम खाएंगे जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा। पर बच्चा नहीं मानता है। बच्चे की वो स्थिति होती है, हम सब ने अपने जीवन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा होगा ये सीन, कि बच्चे की वो हालत होती है, छोड़ के भागता है, छोड़ के भागता है, छोड़ के भागता है। हाँ, किल्ली मारता है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। पर हम सब जानते हैं कि मेले का हर सामान हमारे लिए नहीं है। हम मार्केट जा रहे हैं सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ को लेने, ना कि पूरे मार्केट को ही अपना कर लें। तो इसी तरह से इस पूरी सृष्टि में, पूरी कायनात में हमें पूरी ही प्राकृतिक से कुछ ना कुछ सिखलाई मिल रही है। तो हम सीख लें, और खरीदने का हम अवगुणों को शौक ना पालें। हम अपने मन की बात हर किसी को बताते हैं और मजाक का पात्र बनते हैं। तो ये दयालु कृपालु तो कह रहे हैं कि आजा, मुझसे मिल जा, मेरे साथ एक मिल हो जा तू। पर हमारा ही ध्यान नहीं है। तभी जैसे आंच पर डायरेक्ट पानी नहीं उबल सकता, किसी बर्तन का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसी तरह से अपनी पहचान करने के लिए मुझे निरंकार प्रभु परमात्मा की जानकारी करने के लिए मुझे साकार रूप का सहारा लेना ही होगा। ग्रंथों में भी लिखा है, सतगुरु जी बिना गति नहीं है। सतगुरु जी सत्य की पहचान कराने वाले। तो आज हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी ये जानकारी दे रही हैं, ज्ञान दे रही हैं। ये संत निरंकारी मिशन जब बना तो इसी भाव से सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने ये प्रचार प्रसार यात्रा आरंभ की कि जो मुझे मिला है, मेरा अंशी, मैं आज अपने कुल में पहुंच गया हूं। पिछड़ी हुई थी आत्मा युगों युगों से, आज कहां सी है बाबा जी की कृपा से मैं आनंद का लाभ उठा पा रहा हूं जीवन में। भक्ति तो हो रही थी वैराग्य से, पर आनंद का प्राकट्य नहीं हुआ था जब तक साकार सतगुरु जी हमारे जीवन में नहीं आते हैं। तो आज सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हमारी दौड़ निभ जाए, यही सतगुरु माता सुदीक्षा जी चाह रही हैं। और हम इस दुनियाई मेले से हटकर मेला बनाने वाले के ऊपर ध्यान दें, जिसने पूरा जगत बनाया है। किसे चाहेंगे हम? निरंकार प्रभु परमात्मा को। अच्छों को अच्छे मिलते चले जाते हैं, सच्चों को सच्चे मिलते चले जाते हैं। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी को सतगुरु बाबा काहन सिंह जी मिले, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी को पहले शिष्य योगदान सिंह जी मिले, और फिर सतगुरु बाबा अवतार जी। और सतगुरु बाबा अवतार जी अपने कर्मठ विचारों के कारण, अपनी सोच के कारण कंधे से कंधा मिलाकर प्रचार प्रसार यात्रा में शामिल हुए और संत निरंकारी मिशन के दूसरे सतगुरु जी बने। और आज सतगुरु बाबा अवतार जी के कारण हम सभी इस ब्रह्म ज्ञान की दात को प्राप्त कर पा रहे हैं। मालिक, जितना ये बड़ वृक्ष ऊपर दिखाई दे रहा है, निरंकारी जगत इतना ही नीचे भी समाया हुआ है। नीचे निरंकार में लीन हो चुके हैं।
शरीर नहीं रहे हैं, पर आत्माएं लीन हो चुकी हैं। तो यही आत्मिक आनंद के लिए हम आए हैं इस जगत में। इस आत्मिक आनंद को हम पूर्ण रूप से उठाएं। धन्यवाद जी।